हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आपका हमारे चैनल टाइम टू रेडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक रेडियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रखे हैं, जिसका नाम है ग्रिड। ठीक है? इसमें हम बात करने वाले हैं ग्रिड क्या होता है, ग्रिड रेशियो, ग्रिड फ्रीक्वेंसी, ग्रिड कट ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ग्रिड के बारे में। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और साथ ही में आपको हम यूनिवर्सिटी नोट्स के पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जिन्हें आप अगर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे पक्के बाय पक्के नंबर मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ईज़ी लैंग्वेज में मैंने वो नोट्स बना रखे हैं, यही नोट्स हैं वो, ठीक है? अच्छा, चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो ग्रिड क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं ग्रिड की किसने इन्वेंट इन्वेंट किया था। इन्वेंट बाय डॉक्टर गस्टेव बक्की इन 1918। कब किया था? किसने किया था? डॉक्टर गस्टेव बक्की ने किया था। कब किया था? 1918 में किया था, ठीक है? डॉक्टर गस्टेव बक्की ने किया था, 1918 में किया था डॉक्टर गस्टेव बक्की ने। अच्छा, अब ग्रिड क्या होता है भैया? डिवाइस दैट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन रीचिंग द इमेज रिसेप्टर। ठीक है। यानी कि जो रेडियोग्राफिक ग्रिड होता है वो कैसा होता है? वो एक डिवाइस होता है जो रिड्यूस करता है हमारे अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन की। यानी कि अ, स्कैटर रेडिएशन क्या होता है? पहले आपको हम स्कैटर रेडिएशन पढ़ाएँगे थोड़ी बहुत। देखिए स्कैटर रेडिएशन क्या होता है? यानी कि देखो, जैसे कि आपका एक्स-रे ट्यूब है, ठीक है? इससे कुछ रेडिएशन आते हैं, ठीक है? कुछ रेडिएशन आते हैं, जो कि हमारे कैसेट पर लगती हैं, ठीक है? इमेज रिसेप्टर कौन है? हमारे कैसेट। कैसेट पे लगती हैं, वही हमारी क्या होते हैं, किसी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ये मान के चलो ये पेशेंट है, तो ये प्राइमरी बीम बीम आई, इस पे लगी और यहाँ से इन्फॉर्मेशन क्या लेके आई? इन्फॉर्मेशन लेके आई और इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ गई? हमारी कैसेट में, ठीक है? अब तो भैया इसमें से कुछ ऐसी होती है जो स्कैटर होती है, मतलब कुछ काम की नहीं होती। स्कैटर फोटॉन कौन-सी होती है हमारी? आपने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन पढ़ा होगा, उसमें आपने कॉम्पटन कोहेरेंट पढ़ा होगा ना, तो वही क्या होता है हमारी स्कैटर जो कुछ यूज़फुल नहीं होती, बेकार एक हल्की-सी होती है, ऐसे लहर से आती है, जो कि अगर हमारे कैसेट पे लगी, मान के चलो लहर, मैं उनको अलग कलर से दर्शाऊँगा आपको, लाइक जो लहर जैसी आ रही है, मान के चलो हमारी स्कैटर रेडिएशन है, क्या होगा अगर लगेंगे हमारी कैसेट पे, मतलब कि इमेज रिसेप्टर पे लगेंगे तो क्या होगा, एक फॉग क्रिएट होगा, इमेज में डिटेल अच्छे से नहीं आएगी, मतलब ये इसमें डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है? वही होता है कि रिड्यूस करता है किसके अमाउंट को, हमारे स्कैटर रेडिएशन के अमाउंट को, किससे किससे पहुँचने तक, हमारे कैसेट तक पहुँचने से। रेडियोग्राफिक ग्रिड इज़ अ डिवाइस यूज्ड टू improve the contrast for radiographic film by removing the scatter radiation before it can reach। वही है, यानी कि भैया रेडियोग्राफिक ग्रिड क्या होता है? एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, जो कि क्या करता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज्ड टू improve the contrast। ये मतलब कि कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करें। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जो फ़िल्म में आपको जो व्हाइट-व्हाइट दिखता है उसे हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जो फ़िल्म में आपको व्हाइट व्हाइट दिखते हैं ना, व्हाइट वाला सरफेस, व्हाइट या ब्लैक सरफेस, उसे बढ़ाता है। अब जब वो बढ़ेगा तो मतलब डिटेल भी अच्छे से दिखेगी, आपको खुल के डिटेल दिखेगी। ठीक है? ठीक है? वही ये कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है। रेडिएशन और क्या करता है हमारा? रिमूव करता है स्कैटर, वही है जो मैंने आपको बताया, रिमूव करता है स्कैटर रेडिएशन को, कहाँ किससे पहले करता है? फ़िल्म तक पहुँचने से पहले। ठीक है? क्या कहता है? ये इम्प्रूव करता है कॉन्ट्रास्ट को भी, आपको पता ही होगा, ठीक है? इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट मतलब कि अगर जो फ़िल्म में सफ़ेद होता है ना, व्हाइट और ब्लैक होता है, अगर व्हाइट और ब्लैक होगा, तो फ़िल्म में डिटेल अच्छे से दिखेंगे। हमारा व्हाइट अगर हमारी फ़िल्म में व्हाइट होगी और ब्लैक ज़्यादा होगी, जो उनका कॉन्ट्रास्ट अगर अच्छा निकल के आएगा, तो हमारी फ़िल्म में डिटेल अच्छी आएगी। ठीक है? रेडियोग्राफिक ग्रिड कंसिस्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ द लेड फॉइल स्ट्रिप्स। मतलब कि किसका कंसिस्ट होती है? हमारे लेड फॉइल स्ट्रिप्स की। ठीक है, इसमें क्या कहा है? कंसिस्ट होती है किसकी? सीरीज ऑफ द लेड फॉइल स्ट्रिप्स की। लेड फॉइल स्ट्रिप भी क्या होती है? सीरीज होती है। देखो, अब इसमें देखो ये क्या है? हमारा एनोड है, टारगेट एनोड है, ये प्राइमरी बीम आ रही है, यहाँ पर कोई पेशेंट है, ठीक है? और ये क्या है हमारा? रुक जाओ। अब ये क्या है? हमारे लेड स्ट्रिप्स हैं, ठीक है? ऐसे होते हैं, लेड स्ट्रिप्स होता है, नीचे हमारी क्या है? ग्रीन ग्रीन जो है ये कैसेट है, ठीक है? अब ये जब प्राइमरी बीम आ रही है, तो पेशेंट से इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है कैसेट तक, ठीक है? जो ये डॉट डॉट्स हैं, ये क्या है? हमारे स्कैटर रेडिएशन है। यानी कि भैया कहना चाहता हूँ मैंने आपके लिए एक छोटा-सा मॉडल तैयार करा है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। मान के चलो ये हमारे पास क्या है? ग्रिड है, मान के चलो ग्रिड इस टाइप का होता है, देखो जो है ना इसी टाइप्स के होते हैं, ठीक है? ग्रिड इसी टाइप का होता है, ठीक है? अब मैं बात करूँ ग्रिड कहाँ होता है? ये देखो, ये लगता कहाँ पर है? ठीक है? हाँ, मैंने अभी तक बताया नहीं, बक्के आपने सुना होगा कहीं पर, आप जब एक्स-रे जाएँगे, कभी एक्स-रे करेंगे, तो वहाँ पर होता है पेशेंट टेबल के नीचे एक बक्की होती है, जिसके अंदर आप कैसे लोडिंग अनलोडिंग का, जब आप लंबर स्पाइन का करते होंगे या फिर आपका हमारा केयूबी का, किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्स-रे करते होंगे, उस टाइम पे कैसेट आप
किसके नीचे होल्ड करते हैं? बग्गी के नीचे होल्ड करते हैं। इस टाइप का बग्गी बाहर अंदर अंदर खुलती बाहर है ना बग्गी, तो उसके अंदर कैसे अनलोडिंग, लोडिंग करते हैं। तो उस समय उसके जो जो बग्गी जो हम खोलते हैं उसके ऊपर ही मतलब जैसे कि टेबल हो गया, इसके नीचे जस्ट ऐसे बिलो उसकी क्या रहती है हमारी ये रहती है लाइस, फिर उसके नीचे भी क्या रहता है जो ये मेरा ये वाला हाथ है इसको हम बोल लेंगे क्या अपनी बग्गी जिसके अंदर कैसेट लगती है। तो कैसेट के जस्ट ऊपर ही होता है, ठीक है? इस टाइप का लगता है। अब भैया ये काम काम कैसे करता है? यानी कि भैया देखो मेरे पास 2 यहाँ पर मैंने अपने हाइलाइटर ले लिए हैं, मान के चलो जो ग्रीन वाला है ये हमारी क्या है, हमारी यूज़फुल रेडिएशन है, यानी कि जो हमारा जो काम की जो इन्फॉर्मेशन रेडिएशन है और ये क्या है हमारी पिंक वाला स्कैटर रेडिएशन है। तो भैया जो ग्रीन वाला है जब ये मान के चलो जो मेरा कैमरा है यहाँ से गिर रही है, ये क्या आ रही है हमारी यूज़फुल रेडिएशन आ रही है, तो डायरेक्ट गई कहाँ पर कैसेट पे गई, ठीक है? कैसेट पे गई, ठीक हो गया। अब है जो स्कैटर हैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तिरछी मिर्ची आती हैं तो ये साइडों में लगती हैं। तो ये साइड में क्या है लेड के हैं, जितने भी इसके साइड में जो स्ट्रिप्स हैं ये लेड के स्ट्रिप्स हैं। अब जब आ रही है तो लेड के स्ट्रिप्स पे लग रही है, लेड के स्ट्रिप क्या होता है लेड उनको एब्ज़ॉर्ब कर दे रहा है। बाकी जो अच्छी वाली हो रही है वो सीधी-सीधी आती हैं तो क्या चली जाएँगी सीधी हमारी कैसेट पे चली जाएँगी। बाकी जो हमारी जो फालतू की है जो टेढ़ी-मेढ़ी आगे वो आती है कम स्पीड की होती हैं ये क्या होंगी लेड पे लग के एब्ज़ॉर्ब हो जाएँगी। डायग्राम में वही कह रहा है। चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रिड रेशियो की। ग्रिड रेशियो क्या होता है? रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ लेड स्ट्रिप्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ग्रिड रेशियो किस क्या होता है इनकी इनकी जो लेड की स्ट्रिप्स की हाइट होती है और जो इनके बीच की डिस्टेंस दूरियाँ होती है, उनकी क्या होता है एक रेशियो होता है। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? R इज़ इक्वल टू एचडी इसका फ़ॉर्मूला होता है। वही ईज़ी है ना? अब बात करते हैं अपनी ग्रिड फ्रीक्वेंसी की। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ लेड लाइन पर यूनिट लेंथ इन इंचेस एंड सेंटीमीटर और बोथ। मतलब कि हम किस द्वारा इसको कितने बार समझ सकते हैं? कि पर यूनिट लेंथ मतलब कि पर यूनिट लेंथ में कितनी लेड की लाइन हो सकती है मतलब कि कोई एक यूनिट है, इंच यूनिट है, उसके बीच में कितनी लेड की लाइन है, हम इस प्रकार को समझ सकते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है हमारी 25 से लेकर 80 लाइन्स पर सेंटीमीटर। अच्छा दोस्तों, अब हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं अपना ग्रिड कट ऑफ। ग्रिड कट ऑफ क्या होता है देखो loss of primary beam that occur when X-ray grid absorb primary X-ray beam resulting in an image with low quality and resolution। अच्छा, मतलब कि इसमें कहने का आता है कि अब भैया प्राइमरी बीम क्या होता है? पहले बता दूँ मैं। अब आपको बता दूँ कि प्राइमरी बीम क्या होता है? देखो, प्राइमरी बीम क्या होता है जो कि जैसे हमारा एक्स-रे ट्यूब है, इससे जो जो निकलती हैं रेज़ मतलब एक बीम निकलती है, बीम लाइक इस और जो एक्स-रे ट्यूब से निकलती है कुछ इस टाइप की निकलती है, कोनी शेप की बीम निकलती है, ठीक है? कोन शेप की बीम निकलती है, इस टाइप की बीम निकलती है। तो जो बीम क्या होती हैं, ये प्राइमरी बीम कहते हैं जो आती हैं जो प्राथमिक बीम होती है, ठीक है? ये देखो, ये जो बीम क्या होती है प्राइमरी बीम किसे बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं जो जैसे एक्स-रे ट्यूब से आ रही है पेशेंट पेशेंट पे क्या हो रही हैं, पेशेंट पे लग के इन्फॉर्मेशन नीचे ले जा रही हैं, ठीक है? बीच में क्या हमारा पेशेंट है कोई, प्राइमरी बीम आ रही है, इस पे लग रही है, पेशेंट से इन्फॉर्मेशन लेके हमारे नीचे कैसे तक जाती हैं, इसे हम प्राइमरी बीम बोलते हैं, जो बीम लाइक ऐसे कोन शेप का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बीम बोलते हैं। अच्छा, तो ये कहना चाहता है कि ठीक है, लॉस ऑफ प्राइमरी बीम यानी प्राइमरी बीम का घट जाना, किसके किसके कारण घटना? कि जो एक्स-रे ग्रिड होती हैं, वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं हमारे प्राइमरी बीम को, एक्स-रे बीम रिजल्टिंग इन इमेज विद लो क्वालिटी एंड रेज़ोल्यूशन। यानी कि कहीं तक देखो, यानी कि जो प्राइमरी बीम होती है, मतलब कि जो यूज़फुल बीम कौन-सी थी हमारी? ग्रीन, ठीक है? यूज़ यूज़फुल यूज़फुल बीम कौन-सी थी हमारी? ग्रीन। ये जब आ रही है, अब भैया अगर यूज़फुल बीम ही कट जाएगी ग्रिडों पे लगकर, ग्रिड का भाई बहुत ज़्यादा एटॉमिक हाई नंबर होता है, वो तो एक्स-रे को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अब भैया कई-कई बार क्या होता है कि ये जो लेड होती है, इससे प्राइमरी बीम जो इन्फॉर्मेशन लेके आती है, ये जो ग्रीन है इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है, आप मान के चलो ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है हमारी किसी पेशेंट की। अब यही अगर कट जाएगी, तो क्या खाक बचेगा हमारे कैसेट पे इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं आएगी, क्या इमेज किससे होगी उसमें? लो क्वालिटी की होगी और बैड रेज़ोल्यूशन होगा। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है भई अगर हमारी जो प्राइमरी बीम जो कि इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है पेशेंट का, अगर वही ग्रिड ग्रिड में एब्ज़ॉर्ब हो जाए, तो भैया क्या इन्फॉर्मेशन उस इमेज में क्या ही क्वालिटी बचेगी और क्या ही रेज़ोल्यूशन बचेगा। कि भैया देखो यहाँ पे ग्रिड कट ऑफ हो रहा है, देखो ये नॉर्मल रेज़ है, यहाँ पर ग्रिड कट ऑफ हो गया। इस एब्ज़ॉर्ब ने इसको जो लेड है इसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया। ठीक है? तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्रिड। देखो ग्रिड के कितने टाइप्स होते हैं ये इनकी बात करने वाले हैं। देखो ग्रिड कितने टाइप्स का होता है? ग्रिड हमारे 2 टाइप्स का होता है। पहला स्टेशनरी ग्रिड, दूसरा मूविंग ग्रिड। अब स्टेशनरी नाम से पता चल रहा है कि कैसा ग्रिड होगा जो कि मूव नहीं करता होगा। मूविंग ग्रिड यानी कि जो मूव करता होगा। ठीक है? तो बात करें स्टेशनरी ग्रिड को फिर हम फर्दर 4 चीज़ों में डिवाइड करते हैं अपना लीनियर ग्रिड, क्रॉस ग्रिड, पैरेलल ग्रिड और फोकस्ड ग्रिड।
दोस्तों अब हम बात करते हैं अपनी स्टेशनरी ग्रिड की। स्टेशनरी ग्रिड क्या होता है, ठीक है? नॉट मूव ड्यूरिंग एक्सपोज़र। मैंने बात करी थी ना कि भैया स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्टे रखना, मतलब जिसमें क्या है ना, इस जगह पे रुके रहना। तो एक्सपोज़र के टाइम पे इस जगह पर रुके रहता है, ठीक है? अब इसके इसके फिर 4 पार्ट होते हैं, लीनियर ग्रिड, क्रॉस ग्रिड, पैरेलल ग्रिड, फोकस ग्रिड। अब हम बात करते हैं अपने लीनियर लीनियर ग्रिड की। लीनियर ग्रिड क्या होता है? Grid line run in only one direction. They parallel to each other in their longitudinal axis. यानी कि भैया जो ग्रिड की लाइन्स, जो ये ग्रिड लाइन होंगी, क्या करेंगे? रन करेंगे एक ही डायरेक्शन में, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में रन करेंगे। देखो कर रही हैं, आपने दिख रहा होगा मैं जो कर रहा हूँ अपने हाथ से, ये रन क्या कर रही है? एक ही डायरेक्शन में रन कर रही है। और क्या होता है, उसके पैरेलल होती हैं अपने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में, ठीक है? यानी कि भैया लेट की लाइन सीधे सिंपल ऐसे नीचे को रहेंगी। अच्छा, ठीक है। अब इसमें अगला देखते हैं भैया अपना क्रॉस ग्रिड। क्रॉस ग्रिड क्या होता है? ग्रिड लाइन रन एट राइट एंगल टू वन अदर, ठीक है? यानी कि भैया तुम्हारा पैरेलल जो कि हमारा ये ग्रिड था ना, हमारा लीनियर ग्रिड था, उसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं अपने क्रॉस ग्रिड में। किस टाइप से करते हैं? जैसे ये है हमारे, जो मैंने डायग्राम बना रखा है इसको, ये है हमारा कौन-सा ग्रिड? अपना लीनियर ग्रिड। अब लीनियर ग्रिड में क्या मॉडिफाई करते हैं कि लेड स्ट्रिप को राइट एंगल में क्या करते हैं? देखो लिखा है ना, रन करते हैं राइट एंगल में, मतलब कि इस सिंपल पैरेलल ग्रिड का तो होगा ही होगा, इसके ऊपर हम राइट एंगल में लेट लाइन को रन करा देंगे, मतलब को इस टाइप से हम इसके नीचे लगाते रहेंगे ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा? ये बन गया ना स्ट्रक्चर एक और। यार भैया ऑब्वियस सी बात है, देखो ये देखो आपकी, ये बन गया ना लेट में बीच में, ये देखिए बन गया ना लेट एक, मतलब इस टाइप का ही होता है, ठीक है? इसमें मतलब क्या होगा, राइट एंगल में हम क्या कर देंगे? लेट लाइन को रन करा देंगे, रन एट राइट एंगल, ठीक है? यही इसमें लिखा है। समझ आ गया होगा, ठीक है? क्रॉस ग्रिड रिमूव मोर स्कैटर रेडिएशन, यानी इससे ऑब्वियस सी बात है, अगर इसमें भाई कम इसमें क्या करेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा गैप है, तो इसमें क्या करेगा कि रेडिएशन की जो स्कैटर रेडिएशन होगा उसको कम एब्ज़ॉर्ब करेगा, बल्कि इसमें ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करेगा, ठीक है? तो इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ठीक है? देखो इसके डिसएडवांटेज होता है कि ग्रिड कट ऑफ प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर हम इस पे इतना, अगर हम, अब देखो दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस लेड पे अगर हम इतना भार दे देंगे, यानी कि ऐसे, तो कितना कम, ये देखो इतना इतना गैप बच रहा है, बस इतना गैप बच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ग्रिड कट ऑफ ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है? अब हम बात करेंगे भैया पैरेलल ग्रिड की। क्या होता है पैरेलल ग्रिड? ग्रिड लाइन रन इन पैरेलल टू वन अदर यूज, ठीक है? अच्छा, मतलब जो रेड लेड की लाइन होंगे, तो होंगे पैरेलल होंगे दूसरे के, ठीक है? ये देखो दिखाई, इसमें दिखाई रहा है आपको, क्या होंगे? पैरेलल पैरेलल होंगे। यूज टू फ्लोरोस्कोपी एंड मोबाइल इमेजिंग। किसमें यूज होता है? हमारे फ्लोरोस्कोपी में यूज होता है, हमारे मोबाइल इमेजिंग में यूज होता है। तो हम अपने अगले ग्रिड की बात करें, जिसका नाम है फोकस्ड ग्रिड। फोकस्ड ग्रिड क्या होता है? ग्रिड इज मेड अप ऑफ लेड स्ट्रिप्स दैट आर स्लाइटली एंगल्ड सो दे फोकस इन स्पेस। यानी कि इसे हम स्लाइटली थोड़ी एंगल दे देते हैं, मतलब कि इस तरह लेड की स्ट्रिप होगी, उनको हम कुछ एंगल इस टाइप का देते हैं, इस टाइप को तिरछा करके लगाते हैं, थोड़ी स्लाइटली एंगल देके। ये देखो ये एंगल दे दिया मैंने, ये एंगल दे दिया, ये एंगल, जैसे एडिडास का लोगो होता है ना, उसी टाइप का हम उसको एंगल, इसी टाइप का एंगल देते हैं, तो ऐसे ऐसे, ठीक है? इस टाइप का हमको एंगल देते हैं, तो इनके क्या होता है, एक स्पेस मिल जाता है इनको, होता है। तो फोकस ग्रिड रिमूव मोर स्कैटर रेडिएशन देन पैरेलल ग्रिड। ऑब्वियस सी बात है भैया, पैरेलल ग्रिड से ज़्यादा ही क्या रहेगा कि इसमें थोड़ी ऐसे स्पेस मिल जाता है, जो कि ट्रैवल प्राइमरी बीम के हिसाब से उसका जो एक कोनी शेप के हिसाब से इसे डिज़ाइन कर दिया जाता है। देखो कोनी शेप के हिसाब से नहीं है, कोन शेप ऐसे तो होता है, ठीक है? तो हम अपने आखिरी टॉपिक की बात करने वाले हैं अपना मूव्ड ग्रिड की। क्या होता है मूविंग ग्रिड? इन्वेंटेड बाय डॉक्टर हॉलिस ई पॉटर इन 1920। हॉलिस ई पॉटर ने क्या कहा था? 1920 में कहा था, मतलब 2 साल बाद उन्होंने अपना मूव्ड ग्रिड भी लॉन्च कर दिया था, मतलब कि इन्वेंट कर दिया था। ऑल्सो कॉल्ड अ बक्की ग्रिड, इसे क्या कहते हैं? हम बक्की ग्रिड भी कहते हैं, ठीक है? मूव टू ब्लर आउट द शैडो कास्ट बाय लेड स्ट्रिप, यानी कि भैया मूव करता है, मतलब कि कुछ इस टाइप से ऐसे रहता है, मूव करेगा ऐसे-ऐसे, मतलब जब हम एक्सपोज़र दबाते हैं ना उस बटन को, जब हम एक्सपोज़र बटन दबाते हैं अपना एक्स-रे करते हुए, ऐसे एक्सपोज़र दबाएँगे, तो पहली बात तो वहाँ जो रोटेटिंग एनोड होता है वो घूमता है, और साथ में हमारे बत्ती भी ऐसे-ऐसे घूमती है, ठीक है? ऐसे जिसमें चक्की पीसते हैं ना, वैसे घूमते रहता है, ठीक है? क्यों घूमता है? कि ब्लर आउट शैडो, किसके लिए घूमता है? कि जो लेड स्टिच हमारी जो शैडो आती है, मतलब कई बार क्या होता है कि फ़िल्म में शैडो आ जाती है, देखिए जो आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज हमारी ग्रिड शैडो की है, मतलब कि इस टाइप के शैडोज़ में प्रोड्यूस होता रहती है पहले से। तो बाद में जब इसका हम प्रोड्यूस करें तो क्या कर सकता है, इस रिड्यूस कर देता था, हमारी जो ग्रिड की शैडो आएँगी, मतलब जो फ़िल्म में ऐसे शैडो आती थी, वो शैडो नहीं आती थी, उसके बाद ऐसे हिलता रहता था, ऐसे, ऐसे, ऐसे करके, ठीक है? ब्लर आउट कर देता था, जो शैडो कास्ट होती थी, लेड स्ट्रिप्स को ब्लर आउट कर देता था। कंटीन्यूअसली मूव्ड 3 से 4 सेंटीमीटर बैक ड्यूरिंग एक्सपोज़र, यानी कि कंटीन्यूअसली मूव करते रहता है, 3 से 4 बार पीछे आते रहता है, जब हम इसे क्या करते हैं, जब हम एक्सपोज़र देते हैं, 3 से 4 बार ये ऐसे पीछे आते रहेगा,
ठीक है? इससे क्या होगा कि हमारा जो ये शैडो कास्ट जो लेड स्ट्रिप या शैडो कास्ट मतलब जो शैडो कास्ट हमारे लेड स्ट्रिप से आते हैं उनको ये रिड्यूस करेगा, ठीक है? ब्लर आउट करेगा, रिड्यूस करेगा। इसके एडवांटेज देख सकते हैं भैया एडवांटेज क्या होते हैं? नॉट लेड लाइन वही बात है कि लेड लाइन नहीं आएँगी भैया, इम्प्रूव इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? पहली बात तो ये कॉस्टली होता है, सब्जेक्ट टू फेलियर कई-कई बार क्या होता है कि ये इससे क्या होता है कई-कई बार मशीनें भी खराब हो जाती हैं, फेलियर का भी ये विषय बन जाता है, ठीक है? में एक्सेसिव वाइब्रेट मैंने जब ये करता है तो एक्सेसिव हमारा वाइब्रेट हो सकता है, हीट हो सकता है। इम्प्रूव पेशेंट लूज़ पेशेंट लूज़ को इम्प्रूव करता है क्योंकि ऐसे जब घूमेगा तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसमें ऐसा ही यहीं पर ही गिरे, आगे-पीछे भी हो सकता है, तो इसे इम्प्रूव करता है, पेशेंट लूज़ को भी इम्प्रूव करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ग्रिड अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी टाइप के अगर आपको इसी टाइप के इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी के भी टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने पैरामेडिकल वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। एन्जॉय।